अगर विचार करें, अपने ग्रंथों को देखें तो पहले जो पढ़ाई थी ना, वो बहुत ज्यादा प्रीति से और बहुत ही ज्ञानवान थी। जितना भी भूगोल का ज्ञान है, जितना भी हमारा समुद्री ज्ञान है, जितना भी हमारा शास्त्रों का ज्ञान है, ये माताएं हमारी बहुत ज्ञानवान थी। और कई ऐसे पुराणों में प्रसंग मिलते हैं कि जब ऋषि किसी दूसरे ऋषि से शास्त्रार्थ करने बैठते थे तो उनकी जो फैसला करने वाले जज बनते थे ना, माताएं बनते। काफी जगह ऐसा माता लोप मुद्रा का वर्णन है, गार्गी जी का वर्णन है। बहुत माताएं ऐसी हुई कि वो ज्ञानवान इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने स्वयं जो लक्ष्मी स्वरूपा मां सीता, उनको मां सती अनसुईया ने जंगल में ज्ञान दिया। घर में तो उनकी माता ने दिया, ससुराल में उनकी सासू मां ने दिया, लेकिन जब जंगल में गए तो उन्होंने सोचा कि इनके पास तजुर्बा जो है वो माता पिता के प्रेम का है, ससुराल में दृष्टि परिवार का है, लेकिन जंगल का राज्य अलग से है। जंगल की जो समस्याएं हैं वो अलग से है। उनका ज्ञान जो है वो मां सती अनसुईया ने मां पार्वती सीता जी को दिया। तो ये हमारा जो ज्ञान गंगा प्रवाह है, ये हर इंसान के अंदर होना चाहिए। दूसरा आ गया भक्ति मार्ग का। उसी लड़ी में बात कर रहा हूं कि यहां एक दिन आपको सुनने को मिलेगा, ज्ञान का भी, भक्ति का भी और कर्म का भी। और भक्ति मार्ग में ऐसी माताएं हुई जिनके पास स्वयं जमराज को आना पड़ा, जिनकी भक्ति के बल पर उनके पति को जीवित किया गया, जिनकी भक्ति के बल पर परमात्मा को एक पत्ते के साथ तोला गया। जो सृष्टि रचयिता है, अगर भक्ति करनी हो तो भाव से होनी चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए, भगवान के प्रति अपने समर्पण भाव से होनी चाहिए। तो उसी भक्ति के बल पर मां पिलनी ने जो अपना जीवन अर्पण कर दिया, और भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको वही शरीर दे देता हूं जो आपका शरीर बचपन का था। लेकिन मां ने यही मांगा कि प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, अब मेरी इच्छा ये है कि आपके धाम में निवास करें। अपनी इच्छा अनुसार लिया। ऐसा नहीं हुआ कि भगवान अपनी इच्छा से दिया हो, लेकिन भगवान भी उनके आगे हार गए जिन्होंने अपना आत्म समर्पण कर दिया भगवान के निमित्त। समाज में की तो बात ही छोड़िए, नहीं तो कितना कुछ मांग सकते थे। और कर्म करने वाले इतने महान राजा हुए कि उनका नाम भी भगवान ने खुद लिया है। महाराज मनु जी, जिन्होंने सारे ग्रंथों की रचना की, जिन्होंने जब इंसान पैदा हुआ तो उनके लिए मर्यादाएं लिखी, और उस मर्यादाओं का विरोध करने वाले आज इस कलयुग में पैदा हो गए। ऐसे लोग पैदा हो गए जो स्वयं भगवान का अंश थे, जिनके एक इशारे पर सारी दुनिया जो है वो एकदम जैसा कह दे वैसा करने के लिए तैयार थी।